ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, प्रातः की हमारी सभा में जो सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की आदर्श कथाओं पर चर्चा होती है, आज का प्रसंग है ऐसा हमें भी निश्चय है। सद्गुरु विशाल साहेब जी के पास सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी गए हुए थे। एक दिन एक साधक विशाल देव जी के पास गया और उनसे पूछता है कि साहेब जी, हम लोग भक्तों में जाते हैं और भक्त लोग हमें मान सम्मान देते हैं, पूजा सत्कार करते हैं, चीज़ें भी देते हैं और सब प्रकार से हमारे लिए अच्छा भाव रखते हैं। तो ये सब देख करके मन में अहम भाव जगता है और अहम भाव साधक के लिए दुखदाई है, उसकी साधना में बहुत बड़ा अवरोध है। मन की शांति लेने के लिए ये बहुत बड़ा विघ्न है। तो इस अहम भाव से कैसे बचा जाए? विशाल देव जी ने उस साधक को कुछ देर कुछ समझाया और उसके पश्चात दूसरे दिन जब पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी गुरुदेव जी के पास गए, तब विशाल साहेब जी कहते हैं कि एक साधक आए थे और वो ये बातें कह रहे थे कि हम भक्तों में जाते हैं और वहाँ पर पूजा सत्कार मान सम्मान मिलता है और ये सब के मिलने से मन में अहम भाव जगता है। तो अहम भाव कैसे मिटे? तब पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी ने सद्गुरु विशाल देव जी से पूछा कि साहेब कैसे मिटे अहम भाव फिर? तब विशाल देव जी कहते हैं, समझ में नहीं आता। पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी को हंसी आ गई। अंततः आप पूछे कि साहेब जी कैसे किया जाए? विशाल देव विशाल थे और उनके लिए ये छोटी सी बात समझ में न आना संभव ही नहीं था, लेकिन वे आपसे कुछ कहलवाना चाहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि तो पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि से जो अहम भाव आता है उसको कैसे मिटाया जाए? विशाल देव के आग्रह से फिर पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी ने इस विषय पर कुछ देर बोले। आपने कहा, गुरुदेव, अध्यात्म पथ पर चलने वाले समस्त साधकों को संसार के लोग स्वाभाविक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वे समझते हैं भोग और सांसारिक जीवन से त्याग और वैराग्य जीवन श्रेष्ठ होता है। इसलिए वे अपने मन की शुद्धि के लिए संतों को आदर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा भक्ति भाव समर्पित करने से उनके मन में शांति मिलेगी, उनके कर्मों में सुधार होगा और उनके संस्कारों में परिमार्जन होगा। तो ये करना चाहिए, अच्छा करते हैं। ऐसा करने से उनके घर परिवार बाल बच्चे सब में सुधार होगा। तो वे तो अपना दुख मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यदि साधक अब उसमें रस लेने लग गया, उसके प्रति राग बनाने लग गया, तब ये साधक का नुकसान हो जाएगा। साधक को सोचना चाहिए कि भक्त लोग जो कर रहे हैं वे अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने लाभ का तो ध्यान रखना चाहिए। उनका लाभ पूजा सत्कार करने में है, बड़ों की सब प्रकार से सेवा और उनके लिए आदर भाव रखने से उनका अंतःकरण कोमल होगा। लेकिन हमारे मन में अगर अहंकार आ गया तो हमारी तो हानि हो जाएगी। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को विनम्र रखें
और ये समझें कि हम भी अनादिकाल से दुखों में जल रहे हैं। मानसिक पीड़ा, विकारों में जो आज तक हम जलते आए हैं, उसको मिटाने के लिए आज हम गुरु संतों की संगत में, उनकी शरण में लग करके अपना कल्याण कर रहे हैं, इसकी दवाई ले रहे हैं। ये रोग जन्मों जन्मों का हमारे जीवन में जो लगा हुआ है, इस रोग को मिटाने की हम औषधि ले रहे हैं। और औषधि लेने वाले को कभी औषधि का अहंकार होता है क्या? इस प्रकार से साधक को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कल्याण का काम कर रहा हूँ और दया, क्षमा, सत्यशील, वैराग्य आदि का सेवन करते हुए मैं अपने दुखों को मिटाऊंगा, और यही मेरी गर्ज है। ऐसा करने से ही मेरे चित्त में शुद्धि आ सकेगी। तो गुरुदेव ने शरीर रक्षार्थ हमें साधु वेश दे दिया है। अब उनके पास रह रहे हैं तो हमें कुछ कपड़ा पहनना ही है। अब वे कुछ कपड़ा देंगे तो क्या देंगे? हमें कोई धोती कुर्ता तो सिला करके देंगे नहीं, जो वे पहनते हैं वही हमें भी दे देंगे। अब उन्होंने दे दिया है कुछ सात्विक वेश पहनने के लिए, तन ढकने के लिए, लेकिन हमने मान लिया कि अब कपड़ा पहन लिए हैं तो हम साधु हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव जी ने दे दिया है, हम उसका उपयोग करें, लेकिन अपने मन को साधना में लगा करके रखें। कपड़े से साधु ना बने, मन से साधु बने, और मन को साधना में लगा करके रखेंगे तब फिर मन का काम होगा। तो इस प्रकार से यह भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है। और जो भक्त लोग आदर सम्मान देते हैं, इस सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा में भी कितनी स्थिरता है। जो आज चीज़ें दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं और हाथ जोड़ करके गुरु जी बंदी छोड़ कह रहे हैं, कल उनका मन बदल जाएगा, उनके स्वार्थ में धक्का लगेगा तो ये सब कहना बंद कर देंगे। जो आज सिर दे रहा है वही कल सिर लेने को भी तैयार हो सकता है। इसलिए उनके इस पूजा सत्कार में भी तो कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए भी हमें विनम्र रहना चाहिए। और सम्मान देने वाला, सम्मान पाने वाला, दोनों का शरीर एक दिन छूट जाता है और दोनों मरण धर्मा है, दोनों का शरीर परिवर्तनशील है। तो फिर ये मान सम्मान में कोई दम नहीं है। इसका अहंकार करना बिल्कुल निरर्थक है। तो इस प्रकार गुरुदेव जी थोड़ी देर तक जब कुछ विशाल देव जी के समक्ष सुनाए तो साहेब जी भी मौन स्वीकृति देते हुए फिर शांत हो गए। दूसरे दिन पूज्य संत श्री संत शरण साहेब जी विशाल देव जी के पास गए बंदगी करने के लिए। थोड़ी देर कुछ चर्चाएं होने लगी तो विशाल देव जी उनसे कह रहे थे कि एक साधक आया था, वो कह रहा था कि हम भक्तों में जाते हैं, मान सम्मान मिलता है और लोग चीज़ देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी कहते हैं, तो साहब ऐसा करने से अहंकार मन में आता है, अहम भाव जगता है। तो पूछ रहे थे कि मन में अहम भाव को कैसे मिटाया जाए। तो इस पर अभिलाष दास जी से मैंने चर्चा किया और उन्होंने जो कहा वही हमें भी निश्चय है। और फिर पूज्य श्री संत शरण साहेब जी दूसरे समय में श्री अभिलाष साहेब जी से ऐसा कहे कि साहेब जी ऐसा कह रहे थे, तो गुरुदेव जी भी विनम्र हो गए और आपने सर झुका लिया कि ये तो गुरुदेव की कृपा है। वे हमारी बातों का समर्थन किए हैं तो इसका मतलब नहीं कि मैंने ऐसा कहा है तब वे जाने हैं। वे तो महान हैं, उस दशा में ठहरे हुए हैं, वे इतने दिनों से इस ऊंचाई में जी रहे हैं और हमसे वे कहलवाना चाहते हैं। उनकी आज्ञा पा करके उन्हीं के ही कृपा प्रसाद को उनके सामने हमने कुछ रख दिया है और बड़ी विनम्रतापूर्वक गुरुदेव जी ने अपनी बातें कहा। तो इस प्रकार सद्गुरु विशाल देव और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के आपसी संबंधों में शुरू से बड़ी निकटता रही और विशाल देव जी समय समय से आपको सदैव चाहते थे कि ये आवें और हमारे पास रहें, समय दें। आप जाते भी थे, वर्ष में करीब 2 बार तो जाते ही थे और जब भी जाते थे आप अंग संग हो जाते थे, उठते बैठते खाते पीते सब समय बड़ा नज़दीकी मामला आपका रहता था। पूज्य श्री प्रेम साहेब जी आशु कवि, प्रखर वक्ता, रहनी के धनी, चित्त के बड़े विनम्र, एक सच्चे संत सद्गुरु श्री प्रेम साहेब जी अपनी किशोरा अवस्था में ही गृह त्याग करके
सदगुरु श्री विशाल साहेब जी की शरण में आए और फिर सदा उनके ही अंग संग आप जीवन बिताए। सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी और सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के आपस के बहुत ही मधुर संबंध रहे और आपके अनेक मीठे मीठे संस्मरण हैं। सदगुरु श्री विशाल साहेब और सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी के प्रति पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी के मन में जो अगाध निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति भाव था, वैसे ही उन दोनों महापुरुषों के मन में भी आपके प्रति वात्सल्य भाव तथा कृपा दृष्टि सदैव रहती थी। कोई भी महापुरुष दिवंगत महापुरुषों के वाणी विचारों का उद्धरण तो अपने ग्रंथों में देता रहा और देते हैं, लेकिन शरीर रहते रहते अपने समकालीन साथ में रहने वाले संतों गुरुजनों की वाणियों को अपने ग्रंथों में उद्धरण कम ही देते हैं। ऐसा जल्दी से देखने को नहीं मिलता। लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी इस मर्यादा में नहीं बंधे रहे, उन्होंने इसका भंग किया। और चाहे सदगुरु विशाल साहेब जी हों या सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी हों, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी हों और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब जी हों, इन सभी संतों के रहते रहते आपने इनके विचारों को, इनकी वाणियों को और इनके संस्मरणों को जहाँ ज़रूरत पड़ी अपने ग्रंथों में आपने लिखा और बड़े आदर तथा श्रद्धा के साथ लिखा। तो संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कैसे हमारा मन का भाव होना चाहिए, ये पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी से सीखने को मिलता है। एक बार सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी प्रीतम नगर कबीर आश्रम में पधारे हुए थे और आश्रम में रह रहे थे। एक दिन आपने सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी को अपने कक्ष में बुलवाया। साहेब जी पधारे और आप पहले से तैयारी कर रखे थे, कुछ फूल और चरणामृत लेने के लिए पानी की, और अपनी ही कुर्सी पर एक नया कपड़ा बिछा करके उनको आपने बैठाया और बैठा करके चरणामृत लिए और बंदगी किए और वहीं पर चरणामृत ले लिए। और फिर आपने कहा कि साहब, हमारे इस समय अब कौन है जिनके चरणों में हम सिर झुका करके उनकी पूजा बंदगी आरती कर सकें। सौभाग्य से आप दर्शन दिए, यहाँ पधारे, तो अच्छा लगता है कि आपके प्रति हमारे मन में ये श्रद्धा भाव बनी रहे और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो आप अपने मन की भावनाओं को जब ऐसे कोई पात्र मिलते थे गुरुजन, तो उसका भरपूर उपयोग करते थे। तो सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी एक बार काशी पधारे हुए थे। ये और पूर्व की बात है, आप काशीवास कर रहे थे। उस समय आपने बीजक की टीका लिखी थी और आपने श्री प्रेम साहेब जी से पहले भी निवेदन किया था कि साहब, बीजक की टीका पर कुछ काम किया गया है, आप इसमें कुछ अपनी सम्मतियां लिख दें। लेकिन उनको संयोग नहीं बन पाया लिखने का। तो एक बार जब आप काशी वास कर रहे थे तो आपने पत्र लिखा कि साहब यहाँ पधारें और उस काम को करना है। श्री विशाल साहेब जी जब सुने तो आपने उनको कहा कि जाओ, बुला रहे हैं अभिलाष दास, और तुम जाओ और वो काम कर दो। तो साहब पधारे और विशेश्वर प्रेस पर गुरुदेव जी रहते थे। साहेब जी के लिए भी वहीं पर उचित व्यवस्था की गई और रहे। एक दिन वहीं रहते हुए आपने संतों से कह दिया कि आज भोजन नहीं करूँगा और जा रहा हूँ गंगा के क्षेत्र में। और आप गंगा पार करके नौका से चले गए उस पार और वहीं दिन भर आप रहे और बीजक टीका की सम्मति आप वहाँ पर फिर लिखे। और लिख करके जब लाए, गुरुदेव जी ने देखा तो उसमें खूब छंद, कवित्त, सवैया, चौपाई, भजन से खूब सजा हुआ था, बहुत लंबा था। आपने देखा तो आपको उतना जचा नहीं, तो दूसरे दिन फिर आपने खुद लिखा, थोड़े में सारगर्भित, महत्वपूर्ण। तब जैसे ही श्री प्रेम साहेब जी ने साहेब जी वाले को देखा, अपने वाले लेख के लिए कहा कि अरे फेंको उसे, तो उनके मन में थोड़ा सा भी अपमान बोध नहीं हुआ
कि मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है और उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छाप रहे हैं। नहीं, बड़े निर्माणी पुरुष थे वे। एक बार वहीं रहते पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी से साहेब जी ने पूछा कि कभी चित्रकूट गए हो? साहेब जी ने कहा कि नहीं साहब, संयोग नहीं पड़ा, नहीं गया। तो श्री प्रेम साहिब जी कहते हैं कि जो इच्छा छोड़े पर फिरे तहिको को गहिलीन। जिसको इच्छा ही नहीं है तो उसको भला फिर कौन बांध सकता है। ये सदगुरु विशाल साहेब जी की वाणी है कि इच्छा, साहेब जी को कभी भी कहीं आने जाने की इच्छा हुई ही नहीं कि वहाँ जाऊँ, घूम आऊँ, देख आऊँ, मिलाऊँ। तो सदैव बस इतना ही उनके मन में इच्छा रहती थी कि संत मिलें, गुरुजन मिलें और उनका दर्शन मिले, सानिध्य मिले, बस। और भौतिक जगत में घूमने की, देखने की, प्राणी पदार्थों से मिलने की आपके मन में कभी भी ये इच्छा निष्ठा नहीं रही। साहब का शरीर जैसे दिव्य देखने में था, लंबे गोरे, वैसे उनका मन भी बड़ा मक्खन की तरह रहा। वे सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की इन पंक्तियों को समय समय से दोहराते रहते थे। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव अकेला आया जग में और अकेले जाता। ये पंक्तियाँ हृदय के गीत में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने लिखा है। तो इसको साहेब समय समय से दोहराते रहते थे। 9 नवंबर सन 1995 की बात है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का कार्यक्रम गोंडा जिला के कर्नलगंज बाजार श्री अरुण जी के यहाँ था और मेहंदी हाता में आपका निवास था। साप्ताहिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त हो गया। गुरुदेव जी ने श्री अरुण जी से कहा कि भैया हमको श्री प्रेम साहेब जी के दर्शन करने के लिए जाना है। और उस समय श्री प्रेम साहेब जी सरैया ग्राम में विराजमान थे। ये सरैया ग्राम बंधिया बाग, जहाँ पर सदगुरु श्री विशाल साहेब जी रह करके तपस्या किए थे, वो जगह है। तो वहीं पर आश्रम बना हुआ है। आज वहाँ पर श्री उत्साह साहेब जी रहते हैं। तो साहेब जी ने कहा कि श्री प्रेम साहेब जी के दर्शन करने के लिए चलना है। तो गाड़ी की व्यवस्था हुई, कई संतों के साथ गुरुदेव जी गए, साथ में हमारा भी जाना हुआ। वहाँ पर गए, देखे कि श्री प्रेम साहेब जी काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, लेटे हैं। श्री निष्ठा साहेब जी सेवा में लगे हुए हैं। तो साहेब जी पहुँचे, बंदगी दंडवत हुआ और जैसे ही बैठे बताया गया कि साहेब आए हुए हैं, तो मुस्कुरा दिए। और फिर साहेब कान के पास जा कर के बोलते हैं कि बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। इतना सुनते ही एकदम खिलखिला के जोर से वे हंस पड़े, क्योंकि उनको याद था और पहले बोलते रहते थे। तो आज साहेब जी ने याद दिला दिया तो वे हंस पड़े। तो इस प्रकार सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी और गुरुदेव जी के आपसी संबंधों में बड़ी ही प्रगाढ़ता थी और एक दूसरे का सदैव आदर भाव, दोनों एक दूसरे के लिए विनम्र भाव रखते थे। और जब भी आपस में मिलते थे, सदगुरु अभिलाष साहेब जी चाहते थे कि हम उनकी बंदगी और सेवा में लग जाएं। ऐसा आपका सदैव भाव बना रहता था और जब अवसर पड़ता था आप करते भी थे सदैव। तो ये श्री प्रेम साहेब जी की चर्चाएं रही। आगे की बात आती है पूज्य श्री आज्ञा साहेब जी। श्री आज्ञा साहेब जी सदगुरु श्री प्रेम साहेब जी के गुरु भाई थे और विशाल देव जी के शिष्य थे ही। पूज्य श्री आज्ञा साहेब जी ज्ञान वयोवृद्ध, महान वैराग्यवान और सच्चे निर्माणी पुरुष। आप काठमांडू नेपाल के रहने वाले थे। अपनी किशोरावस्था में आप भी गृह त्याग करके वैराग्य जीवन अपनाया और आप एक अच्छे संत साधक थे ही, एक अच्छे लेखक भी थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में आपने काठमांडू बानेश्वर कबीर आश्रम की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। अनेक बार आपने भारत काठमांडू पैदल यात्रा भी किया। वो बीहड़ पहाड़ी रास्ता था, उसमें भी आप
भारत समय समय से पैदल 2-3 बार आए। आप अत्यंत विनम्र थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के प्रति भी आपके मन में बड़ा भाव रहता था, और इधर पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी के मन में सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी के लिए बड़ा आदर भाव, श्रद्धा भाव। अनेक बार आपने पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी को बानेश्वर कबीर आश्रम नेपाल के लिए आमंत्रित भी किया। एक बार इलाहाबाद में श्री आज्ञा साहेब जी पधारे और यहीं से नवापारा छत्तीसगढ़ के कबीर आश्रम में ध्यान शिविर के लिए श्री आज्ञा साहेब जी को भी साहेब जी के साथ में जाना हुआ। इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन पकड़ने के लिए, और जब आप सीढ़ियों पर चढ़ना हुआ तो उस समय बड़ी तेज़ी से धूप और गर्मी हो रही थी, और बरसात का समय था, ये अगस्त का समय था। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के पास एक छाता था, और वो छाता श्री आज्ञा साहेब जी को लगा करके आप सीढ़ियों की ओर चलने लगे। वहीं पर पास में श्री रामेश्वर दयाल तिवारी जी थे, जो भक्त रूप में थे उस समय। अभी तो वर्तमान में कबीर आश्रम इलाहाबाद में साधु रूप में हैं। तो वे आए और छाता पकड़ करके कहने लगे कि साहब, मैं साहेब जी को छाता लगाऊंगा। तब गुरुदेव जी कहते हैं, नहीं, यह काम मुझे करना है। साहेब जी की सेवा का आज मौका है थोड़ा सा, तो साहेब जी की ऊपर छाता मैं करूंगा। तो आपने छाता दिया नहीं, और साहेब जी कभी भी नहीं सोचते थे कि मेरे साथ में इतने साधु हैं, इतने लोग हैं, तो किसी महापुरुष की सेवा में मैं उनको लगा दूं। जब ज़रूरत पड़ती थी, आप सामने हैं तो आप खुद करते थे। इस प्रकार से दोनों महापुरुषों के आपसी संबंधों की अनेक घटनाएं हैं। ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा परिचय रूप में दिया जा रहा है कि पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी का जीवन कैसे संतों, विद्वानों, भक्तों, महापुरुषों और पारक सिद्धांत के या अन्य मतपंथों के गुरुजनों, महापुरुषों के सानिध्य में किस ढंग से बीता, और उन महापुरुषों का आपने अपने जीवन में किस प्रकार से लाभ लिया। गुरुदेव जी और आचार्य श्री रामविलास साहेब जी। पूज्य आचार्य रामविलास साहेब जी काशी कबीर चौरा के गद्दीनशीन महंत थे। आप वैराग्यवान, अत्यंत सरल और त्यागवान संत थे। सन 1960 से 1970 तक पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी और पूज्य श्री रामविलास साहेब जी का आपसी संपर्क बराबर होता रहा। आप पुस्तक प्रकाशन के दौरान विशेश्वर प्रेस में काशीवास करते ही थे, और जब भी आप रहें तो एक बार ज़रूर कबीर चौरा जा कर के आचार्य श्री रामविलास साहेब जी के दर्शन करते थे। एक बार आचार्य श्री रामविलास साहेब जी ने एक पारखी संत की याद करते हुए कहा कि वो साधु आए थे और वो कह रहे थे कि तहिया हम तुम एकै लोहु एकै प्राण व्यापै मोहु। वो सामान्य मनुष्यों की तरह कबीर साहब को माता पिता से जन्मे हुए बता रहे थे। पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी उनकी बातों को मौन होकर के सुन लिए, कुछ जवाब नहीं दिए। थोड़ी देर बाद आप फिर कहते हैं, साहब कबीर पंथ में जो गैर पारखी हैं वे कबीर साहब के ऊपर ईश्वर मानते हैं, लेकिन पारखी लोग कबीर साहब को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके ऊपर ईश्वर आदि की कल्पना नहीं करते हैं। पारखी लोगों की श्रद्धा कबीर साहब के लिए कम नहीं है, किंतु साथ साथ वे विचारपूर्ण वैज्ञानिक बात कहते हैं, तो उनको ऐसे ही उड़ा देना उचित तो नहीं है। आपकी बातों को आचार्य साहब ने भी अपनी मौन स्वीकृति दी। दोनों संतों के बीच में आजीवन प्रगाढ़ संबंध बना रहा। पूज्य श्री अभिलाष साहब जी के मन में आचार्य श्री रामविलास साहब जी के लिए सम्मान भाव हमेशा रहा। समय समय से वे अपने साधकों से इसकी चर्चा किया करते थे कि महान दिव्य ज्ञानवान बोध और वैराग्य के धनी पूज्य श्री रामविलास साहब जी से समय समय से हमारा दर्शन और उनका परस्पर होता ही रहा। इस प्रकार से गुरुजनों के प्रति ये देखने को मिला कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के मन में बड़ी निष्ठा और श्रद्धा रहती थी।
गुरुदेव जी और श्री रामेश्वरानंद साहेब, एक संत थे पूज्य श्री रामेश्वरानंद साहेब जी। पूज्य श्री रामेश्वरानंद साहेब कबीर पंथ के एक अच्छे प्रतिष्ठित और प्रतिभावान संत हो चुके हैं। आप विद्वान पुरुष थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित। आप व्याकरण जैसे जानते थे वैसे ही साधना ज्ञान वैराग में भी आप काफ़ी योग्य पुरुष थे। आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में गुजरात बड़ौदा नगर के पानी गेट कबीर आश्रम में रहा करते थे। पूज्य श्री रामेश्वरानंद साहेब और श्री अभिलाष साहेब जी दोनों का बड़ा अच्छा संबंध था। सन 1966 के प्रयाग कुंभ मेले में पूज्य श्री तपसी साहेब, श्री निष्पक्ष साहेब चकबसवा की छावनी और उधर धनौती कबीर मठ की छावनी एक ही प्रांगण में लगी हुई थी, कबीर सत्संग शिविर नाम से। तो उनका जो कैंप और अपने इन पारखी संतों का कैंप एक ही घेरे में था। अलग अलग कैंप था लेकिन एक साथ सत्संग जब वहाँ होता था तो यहाँ रोक दिया जाता था और जब यहाँ हो तो वहाँ नहीं। तो इस प्रकार से सबके भक्त लोग एक दूसरों से मिलते, सत्संग सुनते और खूब ज्ञान की चर्चा चलती रही। वहीं फतुहा धनौती मठ के आश्रम में करीब लास्ट कुंभ मेले का लास्ट समय हो रहा था। उस समय श्री रामेश्वरानंद साहेब जी आए हुए थे और पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी उनके दर्शन करने के लिए गए। साथ में श्री संत शरण साहेब और बलिया निवासी श्री साधु शरण गोस्वामी जी भी थे। अभिलाष साहेब जी आपसे शाम को मिलने के लिए गए। देर तक बातचीत होती रही। इसके बाद सन 1967 में श्री रामेश्वरानंद साहेब पुनः कबीर चौरा आए हुए थे और गुरुदेव जी भी थे वहीं। तो वहाँ फिर से मुलाकात हुई। सन 1972 में जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी नाथा भाई के निवेदन से गुजरात गए और पहली बार गए और करीब करीब 6-7 महीना वहाँ रहे, तो उसी दरमियान में श्री रामेश्वरानंद साहेब जी पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी को आमंत्रित किए पानी गेट कबीर आश्रम में। तो वहाँ 10-12 दिन आपको रहना हुआ और उस बीच में खूब आपसी चर्चाएं होती रही। ज्ञान विचार वैराग की चर्चा होती ही, लेकिन साधना जीवन की और संतों की बातें और साहित्य की बातें, इस प्रकार से बड़ा आपसी निकट संबंध हो गया। फिर एक बार परियानी जी, लकीन परियानी जो बड़ौदा निवासी थे, उनसे श्री रामेश्वरानंद साहेब कह रहे थे कि श्री अभिलाष साहेब जी का शरीर अगर कुछ दिन और रह गया तो कबीर पंथ में साहित्य की भरमार आ जाएगी और पूज्य साहेब जी का जो लिखा हुआ ग्रंथ है अत्यंत मार्मिक और सबके लिए कल्याणदायी होता है। इस प्रकार से श्री रामेश्वरानंद साहेब के मन में भी साहेब जी के प्रति अगाध भाव था। एक बार गुरुदेव जी और श्री रामेश्वरानंद साहेब जी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। बीच में कबीर दर्शन पुस्तक की चर्चा हुई और जैसे ही कबीर दर्शन की वे याद किए तो बड़ा भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, आह कैसी पुस्तक है, इतना बढ़िया और इतना बहुसंदर्भी ग्रंथ है और तर्कपूर्ण पारक सिद्धांत और शास्त्रों का उदाहरण देते हुए और भारतीय दर्शन पर भी आपने विस्तृत चर्चा करते हुए जो लिखा है बहुत ही मार्मिक है। तो बहुत खुश रहते थे श्री रामेश्वरानंद साहेब जी गुरुदेव जी से और आपके प्रति उनके मन में बड़ा वात्सल्य भाव रहता था। एक बार इलाहाबाद प्रीतम नगर में वे पधारे हुए थे। वृद्ध हो चुके थे, चलने फिरने में कहीं पैर ना फिसले या कोई दिक्कत ना हो, तो गुरुदेव जी ने अपनी छड़ी ला करके उनको दे दिया और साहब बैठे थे और जैसे ही आपने छड़ी दिया तो तुरंत छड़ी को हृदय से लगा लिए और कहते हैं, साहब का हमें आज प्रसाद मिल गया। तो बहुत खुश रहे। एक दिन की बात, अपनी आसनी पर जहाँ पर गुरुदेव जी मिलते जुलते थे हॉल में प्रीतम नगर में, वहीं पर उनको बैठाए और गुरुदेव जी आए और जब साहब जी भी बगल में आसन पर बैठ गए, बंदगी का समय हुआ तो गुरुदेव जी भी उकरू
बंदगी करने के लिए बैठ गए। तो श्री रामेश्वरानंद साहब जी भी वैसे उकरू बैठ गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि साहब आप बैठे रहें वैसे। तब वे कहते हैं कि जिनके आने से मन में हड़बड़ाहट हो जाए तो फिर हमें भी वैसे ही हो जाना चाहिए जैसा सब लोग करते हैं। तो विनोदी भाषा में उन्होंने कहा कि आप हमको बैठाए ना रखें, आप जैसे योग्य महापुरुष के सामने हमें भी यथाउचित व्यवहार करना जरूरी है। तो इस प्रकार से उनके मन में भी आपके प्रति सदैव बड़ा आदर्श और श्रद्धा भाव रहती थी। गुरुदेव जी और आचार्य श्री राम शर्मा जी, अप्रैल सन 1974 का समय था। उस समय हरिद्वार कुंभ मेला चल रहा था, जिसमें गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई श्रद्धेय श्री निष्पक्ष साहेब जी की कबीर सत्संग शिविर नाम से छावनी लगी हुई थी। उस शिविर में आप भी निमंत्रित थे। आप राजस्थान के सत्संग कार्यक्रम करते हुए हरिद्वार आए। हरिद्वार के सप्त सरोवर मोहल्ले में एक अंध विद्यालय था और उसके जो महंत जी थे वे भी प्रज्ञाचक्षु थे। उन्होंने एक दिन धर्म सम्मेलन करवाया। वे महंत जी कबीर पंथ से 2 संतों को बुलाए, एक तो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी को और दूसरे लहरतारा कबीर आश्रम के संत पूज्य श्री मुकुंद मणि नाम साहेब, जिनको श्री मनोहर साहेब जी भी कहा जाता है। इन 2 संतों को वे बुलाए। तो गुरुदेव जी वहाँ गए और आपके साथ में बलिया निवासी श्री साधु शरण गोस्वामी जी भी थे, एक संत और भी थे। तो अंध विद्यालय की विचार गोष्ठी के बाद आपने अपने साथियों से कहा कि यहीं पास में श्री राम शर्मा जी रहते हैं और चल करके उनके भी दर्शन कर लें। तो साथ के संतों ने भी कहा कि नहीं ठीक है, बिल्कुल चलना चाहिए। साथ में सब लोग गए। जहाँ पर आचार्य जी रहते थे वहाँ दरवाजे पर एक दरबान बैठा था। पूछने पर उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि आचार्य जी इस समय मीटिंग में बैठे हुए हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया बहाना ना बनाओ और हमें शर्मा जी से दर्शन कराओ। कम से कम जाकर के एक बार उनको बता दीजिए कि संत आए हुए हैं और मिलना चाहते हैं। तो फिर वे गए और बताए। अंदर वे बैठे थे, कोई नहीं था, कोई मीटिंग नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसा लोग लगा देते हैं कि बहुत व्यस्त हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं, कुछ कह देते हैं ऐसे। तो जब शर्मा जी सुने तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुला लाओ। तो तुरंत वे आए और बताए कि शर्मा जी बुला रहे हैं। तो सब लोग गए अंदर और गए तो शर्मा जी एक हाल में कुर्सी पर बैठे हुए कुछ लिख पढ़ रहे थे। जैसे ही आप गए तो वे खड़े हो गए और दंड प्रणाम हुआ। गुरुदेव जी ने कहा कि आप बैठिए। तो शर्मा जी ने कहा कि आप नीचे और मैं कुर्सी पर बैठूं ये उचित नहीं है। तो फिर वे भी हाल में टहलने लगे और कहते हैं कि मैं यहीं दिन भर बैठा लिखता पढ़ता रहता हूँ और टहलने का भी मौका नहीं, यही मेरा जेल खाना हो गया है। और जब कोई मिलने जुलने आता है तो मैं यहीं हाल में ही टहल लेता हूँ। तो बस साहिब जी के साथ टहलते रहे और टहलते टहलते कुछ बातें होती रही। गुरुदेव जी ने शर्मा जी से कहा कि आप कुछ हमें बताइए। शर्मा जी ने कहा आप संत हैं, आपको क्या बताएं। गुरुदेव जी ने कहा नहीं, फिर भी कुछ आप कृपा करें बताइए। तो शर्मा जी ने कहा कि हम लोग गायत्री, ईश्वर और सदाचार ये 3 को मानते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सदाचार तो सार्वभौमिक है, इसे तो सभी मत पंथ वाले सभी मतावलंबी मानते ही हैं, कोई सदाचार को ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर को कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो श्री राम शर्मा जी ने कहा कि अब ये मकान है तो इस मकान को बनाने वाला भी कोई है, इसी प्रकार ये दुनिया है तो इस दुनिया को ही बनाने वाला कोई तो होगा। गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा भी विचारधारा है कि जो कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, ये स्वतः है, कोई ईश्वर नहीं है। तब तुरंत उनको याद आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ, सांख्य दर्शन में ये बात भी बताई गई है। फिर गुरुदेव जी ने कहा गायत्री के बारे में थोड़ी सी आप कुछ बताएं। तब वो थोड़ा सा ऊपर देखने लगे और उन्होंने कहा
कि मेरी अमुक अमुक 3 पुस्तकें हैं, आप उसको ले लीजिए, उसी में पढ़ लीजिएगा। गुरुदेव जी ने कहा कि लेकिन फिर भी कुछ आप अपने मुखारबिंद से बताने की कृपा करें। तब फिर उन्होंने कहा कि आप उन्हीं पुस्तकों में पढ़ लीजिएगा। इतने में साधु शरण गोस्वामी जी रहे साथ में, तो उन्होंने कहा कि आपकी लिखी हुई अनेक कबीर वाणियों पर टीका भी है। तो कहा अच्छा, तो कबीर साहब की उल्टावासियाँ हमको दीजिएगा। उल्टवासियों को वे उल्टावासियाँ कहते थे, तो लेकिन मुझे टीका सहित दीजिएगा, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। गुरुदेव जी ने कहा आप कैसे नहीं समझ पाएंगे, आप जैसे विद्वान पुरुष। कहा नहीं, बड़ा कठिन है समझना, मुझे टीका सहित दीजिएगा। और फिर साधु शरण गोस्वामी जी ने बताया कि आपकी कुछ मौलिक रचनाएं भी हैं जो ग्रंथ के रूप में अच्छे ग्रंथ हैं। कहा अच्छा, तो मुझे वो भी दीजिएगा। तो ऐसा कुछ देर मिलजुल करके बातचीत हुई और बड़ी सरलता से, निकटता से खूब बातें हुई और अपनी भी कुछ उन्होंने बातें बताया और बहुत अच्छा माहौल था। और फिर गुरुदेव जी दंड प्रणाम करके वापस आ गए। दूसरे दिन फिर रामेश्वर दयाल तिवारी जी जो भक्त साथ में गए हुए थे, फिर उनके द्वारा गुरुदेव जी ने एक बंडल पुस्तकें श्री राम शर्मा जी के पास भेजा और फिर वहाँ ले गए। उनको जो जो चाहिए था वो पुस्तकें छांट लिए और तुरंत पैसे भी दे दिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी का श्री राम शर्मा जी के प्रति बड़ा भाव था, आपसी मधुर संबंध था। लेकिन विचारों में कुछ फर्क था, तो विचारों में तो अंतर होता ही है। यहाँ विचारों में अंतर होना बुरा नहीं है, विमत होना कोई गलत बात नहीं है, विवाद होना गलत बात है। विवाद नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर प्रेम है, एक दूसरे के दिल को जानने का भाव है और दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, गम, संतोष जहाँ पर है, त्याग और अनासक्ति जहाँ पर है, वहाँ विवाद होने की कोई बात नहीं। कोई किसी भी मत पंथ का कोई भी मानने वाला हो, लेकिन वहाँ पर कोई विवाद नहीं होता है। विवाद तो वहाँ होता है जहाँ स्वार्थ बुद्धि है और भोग बुद्धि है, अहम भाव है। गुरुदेव जी और गीता प्रेस के जय दयाल गोयनका जी, मार्च सन 1960 का समय था। गुरुदेव जी बस्ती जिला के भक्त शंकर जी के घर पर मोहम्मद नगर में उस समय रह रहे थे। वहीं के एक भक्त थे जो मिस्त्री का काम करते थे और गीता प्रेस के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को वे प्रैक्टिकल पढ़ाते थे। अनपढ़ थे वे, लेकिन प्रायोगिक रूप से वो वहाँ उनको प्रशिक्षित करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर अपने घर पर एक बार पूज्य श्री से कहा कि साहब कभी गोरखपुर में वहाँ भी हमारे यहाँ आप पधारिए। तो अब की बार संयोग बना और गुरुदेव जी अपने 1-2 संतों को साथ में ले करके गोरखपुर चले। साथ में मिस्त्री जी के सुपुत्र रामचंद्र जी भी थे और ले गए। वहाँ पहुँचे जब तो वहीं भोजन बनाए, खाए और फिर दोपहर के पश्चात आप उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे वो भी देखने के लिए गए। इसके पश्चात फिर वहीं पास में गीता प्रेस था, वहाँ पर गए। गीता प्रेस में उन दिनों वैष्णव संत श्री राम सुखदास जी महाराज का पहली बार दर्शन आपने किया, उनके प्रवचन भी सुने। प्रवचन के बाद गुरुदेव जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी यहाँ पर गोयनका जी भी कहीं रहते हैं पास में? तो उन्होंने बताया कि आगे की गली में वहाँ अमुक मकान में वे रहते हैं। तो आप वहाँ भी गए। गोयनका जी मकान के ऊपरी कमरे में रह रहे थे। एक छोटा कमरा था, पलंग लगी हुई थी। उस समय वे पलंग से उतर करके नीचे पास में गद्दा बिछा हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे। पास में 2 नवयुवक थे जो 28-29 साल के रहे होंगे और उस समय पत्रों का उत्तर वे दे रहे थे। तो वे लोग जो साथ में थे पत्रों को पढ़ते थे और गोयनका जी सुन करके कुछ उसका जवाब बोल देते थे थोड़े में। तो वे लोग उसी पत्र में थोड़ा सा कोट कर लेते थे उसका जवाब और धीरे से बाद में फिर उसी के अनुसार वे पत्र लिखते थे। तो कुछ देर बातें होती रहेगी। गोयनका जी ने बड़ी सरलता से कहा कि गीता प्रेस का ये सब काम है और इस समय करीब 50 लाख का यहाँ कारोबार है, कहीं
कहीं पुस्तक भेजना है, कहीं कुछ मंगाना है, तो यही सब काम चलता रहता है। लोगों के पत्र आते हैं, उसके भी जवाब देना पड़ता है। तो यही बड़ी सरलता से, आत्मीयता से वे बात करते रहे। गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज, महापुरुष लोग ऐसे ही सेवा करते ही हैं समाज की। और काफ़ी देर तक बैठे। गोयनका जी ने कहा कि कुछ पूछना हो तो पूछिए। गुरुदेव जी ने कहा कि पूछना कुछ नहीं है, आपके दर्शन करने की इच्छा थी, तो आज दर्शन हो गया आपका, हमें बहुत खुशी हुई। तो अंतिम में गुरुदेव जी ने कहा कि अब महाराज हमें आज्ञा दें, हम चलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज अब पूछना कुछ नहीं है, जो बहुत दिनों से हमारी पिपासा थी वो आज शांत हो गई। आप मिले, आपके दर्शन हो गए और हमें बहुत आनंद आया आपसे मिल करके। और फिर प्रणाम करके आप चलने लगे। जब नीचे उतर गए तब तक फिर इन नवयुवकों से उन्होंने पूछा होगा कौन थे, क्योंकि वे देख नहीं पा रहे थे उन दिनों। उनकी आँखें काफ़ी कुछ समाप्त हो चुकी थी, तो केवल बोल देते थे और देख नहीं पा रहे थे। तब जब जाने की संत थे तब उन्होंने एक सज्जन को भेज करके कहा कि जाओ बुला लाओ महाराज जी को। तो सीढ़ी से ही वो जोर से पुकारे, तो गुरुदेव जी नीचे पहुंच गए थे। तो कहा कि अब हमें समय नहीं है और ट्रेन पकड़नी है, इसलिए अब हमें जाने दीजिए। तब उसने कहा कि लेकिन महाराज अगर अभी आप ना आ सकें तो महाराज जी कहे हैं, गोयनका जी कहे हैं कि आप ऋषिकेश पधारिए अगले महीने में, और वहाँ महाराज जी 2 महीना रहेंगे और आप वहाँ ज़रूर आइए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आगे के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, देखा जाएगा जैसा होगा। इस प्रकार वहाँ पर आप गोरखपुर गए और मिस्त्री जी के इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को जो प्रशिक्षित कर रहे थे वह भी देखे। और फिर गीता प्रेस में स्वामी महाराज राम सुखदास जी महाराज के भी दर्शन किए और फिर गोयनका जी के दर्शन किए। और ये महापुरुषों का जो संपर्क आपके जीवन में रहा, इस प्रकार कई लोगों की जो आज चर्चाएं हुई, बहुत ही मार्मिक घटनाएं ये रहीं कि सतगुरु श्री प्रेम साहिब जी, सतगुरु श्री आज्ञा साहिब, सतगुरु श्री रामविलास साहिब और श्री राम शर्मा जी और गोयनका जी महाराज राम सुखदास जी। तो इस प्रकार से अनेक संतों से आप समय समय से चल करके दर्शन करने जाते, मिलते, उनके प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखते। जब जैसे शिष्टाचार, मर्यादा और की ज़रूरत होती थी वो सब का यथाउचित पालन करते थे। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी एक जीवंत महापुरुष थे और उनके आदर्श घटनाओं से हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमें बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ उसको पढ़ना, सुनना, मनन करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में भी शांति साधना के पुष्प खिल सकेंगे। बस आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।